अटलांटिक महासागर की 4 किलोमीटर गहरी खामोशी में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य दबा हुआ है। एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला चमत्कार कहा गया था, लेकिन वो अपनी पहली ही यात्रा में 1500 लोगों की कब्र बन गया। टाइटैनिक ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इंसान के अहंकार और कुदरत की ताकत के बीच हुई उस जंग की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आज भी समुद्र की उस काली गहराई में टाइटैनिक का मलबा हमसे कुछ कह रहा है, कुछ ऐसे राज जो 100 साल बाद भी हमारी रूह कंपा देते हैं। 10 अप्रैल 1912 की उस सुबह को याद कीजिए, जब साउथहैम्पटन के बंदरगाह पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ा था। आरएमएस टाइटैनिक अपने सफर पर निकलने वाला था। 269 मीटर लंबा और 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ये जहाज तकनीक का एक बेजोड़ नमूना था। इसके अंदर की चमक धमक किसी 5 स्टार होटल को भी मात दे सकती थी। आलीशान सीढ़ियां, गर्म पानी के स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट्स और तुर्की बाथ। टाइटैनिक एक चलता फिरता स्वर्ग था, लेकिन इस भव्यता के पीछे एक ऐसा आत्मविश्वास छिपा था जो विनाश की ओर ले जा रहा था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने खुद जनता के सामने आकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी ये कभी नहीं डूब सकता। इस दावे के पीछे कुछ तकनीकी कारण भी थे। टाइटैनिक को 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इंजीनियरों का मानना था कि अगर इसके 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं, तब भी यह जहाज तैरता रहेगा। इसके अलावा इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था, ताकि अगर निचला हिस्सा किसी चट्टान से टकराए भी तो अंदर की परत इसे सुरक्षित रखे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, एक अनुभवी कप्तान जिनका ये आखिरी सफर होने वाला था। उनके ऊपर कंपनी का भारी दबाव था। वे चाहते थे कि टाइटैनिक न केवल अपनी शान के लिए बल्कि अपनी रफ्तार के लिए भी जाना जाए। वे इस सफर को महज 6 दिनों में पूरा कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि समुद्र में बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग की चेतावनी मिलने के बावजूद टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की गई। खतरे की घंटी तब बजनी शुरू हुई जब जहाज को रास्ते में कई जहाजों से आइसबर्ग की चेतावनियां मिली, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस इसमें भी वहीं मौजूद थे, जिन्होंने चेतावनियों को गंभीरता से लेने के बजाय रफ्तार बनाए रखने पर जोर दिया। और फिर आई वो मनहूस रात। 14 अप्रैल की रात सन्नाटे से भरी थी। समुद्र का पानी आईने की तरह शांत था, लेकिन आसमान में चांद नहीं था। चांद की रोशनी न होने की वजह से सामने देखना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उस रात एक और छोटी सी गलती भारी पड़ने वाली थी। जहाज के एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को आखिरी वक्त पर हटा दिया गया था और जाते समय वे अपने लॉकर की चाबी साथ ले गए। बदकिस्मती देखिए, उसी लॉकर में जहाज की इकलौती दूरबीन बंद थी। अगर वो दूरबीन लुकआउट पॉइंट पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट के पास होती तो शायद कहानी आज कुछ और होती। फ्रेडरिक अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए उस बर्फीली हवा में सामने की ओर देख रहे थे। अचानक रात के 11:39 पर उन्हें सामने एक विशाल परछाई दिखी, एक पहाड़ जैसा आइसबर्ग। उन्होंने फौरन 3 बार घंटी बजाई और चिल्लाकर कहा, सामने आइसबर्ग है। इंजन रूम को फौरन संदेश भेजा गया। जहाज को बाईं ओर मोड़ने की कोशिश की गई और इंजन को रिवर्स में चलाया गया, लेकिन टाइटैनिक इतना विशाल था कि उसे पलक झपकते ही मोड़ना मुमकिन नहीं था। महज 1 मिनट बाद रात के 11:40 पर टाइटैनिक उस विशाल बर्फ की चट्टान से टकरा गया। वो कोई जोरदार टक्कर नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी खरोंच की तरह महसूस हुई। जहाज पर सो रहे कई यात्रियों को तो पता भी नहीं था कि उनकी मौत की दस्तक दे दी है। पर असली तबाही तो पानी के नीचे शुरू हो चुकी थी। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि आइसबर्ग ने जहाज के हल में 100 मीटर लंबा सुराख कर दिया था, लेकिन आधुनिक साइंस और 3D मैपिंग ने इस मिथक को तोड़ दिया है। नई रिसर्च बताती है कि वो कोई बड़ा छेद नहीं था, बल्कि हल में छोटे छोटे सुराख हो गए थे। इन सुराखों से हर सेकंड हजारों लीटर पानी अंदर घुस रहा था। बदकिस्मती देखिए, टक्कर उसी जगह हुई थी जहां की रिवेट्स लोहे की बनी थी, स्टील की नहीं। लागत कम करने के लिए लगाई गई इन लोहे की कीलों ने दबाव नहीं झेला और वो खुल गईं। टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था, जबकि वो सिर्फ 4 के साथ ही बच सकता था। कप्तान स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज जब नीचे पहुंचे तो उन्हें सच समझ आ गया, ये जहाज अब नहीं बचेगा। आधी रात के बाद डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जाने लगे, लेकिन समुद्र के बीचों बीच मदद बहुत दूर थी। कारपेथिया जहाज ने सिग्नल पकड़ा, लेकिन वो 107 किलोमीटर दूर था। उसे पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे, जबकि टाइटैनिक के पास इतना वक्त नहीं था। एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन, जो महज 37 किलोमीटर दूर था।
टाइटैनिक के यात्रियों को उसकी रोशनी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस जहाज का रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। उन्होंने टाइटैनिक से छोड़े गए सफेद फ्लेयर्स और रॉकेट्स को देखा तो जरूर, लेकिन उन्हें लगा कि वहां कोई पार्टी चल रही है। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट्स निकाली गईं, लेकिन वो सिर्फ 1200 लोगों के लिए थीं, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। प्रोटोकॉल था महिलाएं और बच्चे पहले, लेकिन डर और दहशत के बीच पहली लाइफ बोट्स आधी खाली ही नीचे उतार दी गईं। जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबता गया, उसका पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठता गया। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। उस बर्फीले पानी में गिरते ही इंसान का शरीर कुछ ही मिनटों में जवाब दे देता है। रात के 2:20 पर टाइटैनिक ने अपना आखिरी दम तोड़ा। भारी दबाव की वजह से वो बीच से 2 हिस्सों में टूट गया और अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। 1500 जिंदगियां उस कारी रात के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गईं। जब अगली सुबह कारपेथिया वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ मरे हुए लोग और बिखरा हुआ मलबा मिला। सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच पाए। सालों तक दुनिया को नहीं पता था कि टाइटैनिक असल में कहां है। आखिर 73 साल बाद 1985 में रॉबर्ट बैलेट ने इसके मलबे को ढूंढ निकाला। वो समुद्र की सतह से 3800 मीटर नीचे पड़ा था। जहाज के 2 बड़े हिस्से एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर मिले। वो नजारा किसी भूतिया खंडहर जैसा था। आज के हाईटेक ड्रोन और डिजिटल स्कैनिंग से हम उस मलबे के एक एक इंच को देख सकते हैं। 37 टेराबाइट डेटा और लाखों तस्वीरों ने हमें टाइटैनिक का वो चेहरा दिखाया है जो अंधेरे में छिपा था। लेकिन वक्त अब खत्म हो रहा है। समुद्र की गहराई में रहने वाले बैक्टीरिया और जंग टाइटैनिक के लोहे को धीरे धीरे खा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये जहाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सिर्फ रेत का ढेर बनकर रह जाएगा। टाइटैनिक की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मशीन बना ले, वो कुदरत के नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। वो आलीशान जिम, वो भव्य सीढ़ियां और वो बड़े बड़े दावे आज उस खामोश मलबे के नीचे दफन है। टाइटैनिक डूब चुका है, लेकिन उसकी अनकही कहानियां आज भी समुद्र की लहरों में गूंजती हैं। ये महान जहाज भले ही कुछ ही सालों में पूरी तरह से गायब हो जाए, लेकिन उसकी वो दर्दनाक रात हमेशा इतिहास के पन्नों पर जिंदा रहेगी, एक ऐसी चेतावनी के रूप में जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें लहरें भी कभी मिटा नहीं पाती।